सोचो अगर तुम्हारे पास एक टाइम मशीन होती कोडिंग के लिए, गलती करी रिवाइंड कर दो, कॉन्टेक्स्ट भर गया क्लियर कर दो, काम कंटिन्यू करना है तो रिज्यूम कर लो। ये सब क्लाउड कोड में ऑलरेडी बिल्ट इन है। आज मैं तुम्हें 9 कमांड सिखा रहा हूं जो तुम्हें हर दिन यूज करने हैं, जो तुम्हारी स्पीड को बहुत तेज कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष और ये है क्लाउड कोड वीडियो 2, हमारी क्लाउड कोड सीरीज का दूसरा वीडियो। अगर तुमने क्लाउड कोड 1 नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वहां पर हमने शर्मा जी का लैंडिंग पेज बनाया है, किस तरीके से हमने जो है बनाया है आप उसमें देख सकते हैं। आज से हम एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इंस्टीट्यूरा। ये एक SaaS प्रोडक्ट है जो मैंने खुद बनाया है इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये AI टाइम टेबल जनरेट करता है, ये फीस मैनेजमेंट करता है, ये क्वेश्चन पेपर बना करके दे देता है। आज हम सीखेंगे 9 एसेंशियल कमांड जो तुम्हारे डेली वर्कफ्लो को 10x फास्टर बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और सब में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और क्लाइंट अगर पूछता है कि भाई डिफरेंट जगह जाकर के ये चीज़ सही कर दो, तो हमारा जो सेशंस है वो ऑलरेडी सेव होना चाहिए। सो लेट्स से मैं आपको अपने रियल प्रोजेक्ट के साथ ये चीज़ दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप कोडिंग इंस्टीट्यूरा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूरा, जो कि एक इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाया गया है। अब मुझे इसमें डिफरेंट सेशंस देखने हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे थे। तो उसके लिए मैं कमांड दूंगा /resume। तो जैसे मैं /resume करूंगा तो मुझे ये सारे के सारे सेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो मेरे सेशंस हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मुझे ऑल ओवर ग्लोबली मेरे सारे सेशंस देखने सारे प्रोजेक्ट्स में, तो मैं कैसे देखूंगा? मैं Ctrl+A दबाऊंगा और मुझे सारे के सारे, देखिए फॉर्मेट है वो ये था, रन npm लोकल होस्ट, ये मेरा एक सेशन था। ठीक है, तो सारे के सारे मुझे जो है यहाँ पे दिख जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग मेन ब्रांच पर हैं, अगर मुझे ब्रांच टॉगल करनी है, ब्रांच दबानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं Ctrl+B दबाऊंगा। ठीक है, Ctrl+B दबाने से क्या होगा? मुझे ब्रांच बता देगा मैं कौन सी ब्रांच पे कौन से सेशन में हूं। ठीक है, तो ब्रांच भी हम देख सकते हैं। अभी मैं मेन ब्रांच पर हूं, तो इसमें एक ही ब्रांच है मेन ब्रांच, अभी मैं वहां पर हूं। तो यहाँ पे भी आपको सारे के सारे ये शॉर्टकट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वाप के अंदर मैं इसको जो है यूज कर रहा हूँ। ओके, अब लेट्स सी Ctrl+V से क्या पता चलेगा अपने को? Ctrl+V से अपने को पता चल जाएगा कि मेरा पुराना सेशन कौन सा था। जो भी मैं सेशन कर रहा था, वो मेरा जो भी पुराना सेशन है वो यहाँ पे जो है अभी लोड हो जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग सेशन। सो ये मेरा पुराना सेशन है जहां पे मैं क्वेश्चंस को फीड कर रहा हूं अपने डेटाबेस के अंदर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पूरा का पूरा मेरा जो है पुराना सेशन जो है आ गया है। अब अगर मुझे अपने सेशन को रीनेम करना है, क्योंकि सेशंस क्या काम करते हैं कि हम भूल जाते हैं कौन से सेशन में हम क्या काम कर रहे थे। और एक अच्छी बात यह है कि अगर हमने सेशंस को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है, तो वो सेक्शन की एक थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट विंडो रहती है, तो बार बार वो कॉन्टेक्स्ट रीरोल नहीं होता है। हमारे जो टोकन्स भी कभी कभार बच जाते हैं। मैं पर्सनली ऐसे यूज करता हूँ। तो मैं इसको रीनेम करूंगा। रीनेम पे करंट सेशन को मैं रीनेम करूंगा। अगर मैं रीनेम ऑटोमेटिकली डाल देता हूं /rename, तो ये ऑटोमेटिक जो भी इस सेशन में बातें चल रही होंगी उसके हिसाब से मटेरियल ट्रैकिंग अपडेट, ये ऑटोमेटिक उस सेशन को नाम दे देगा और ब्लू कलर से आपको जो है चीजें दिखने लग जाएंगी। अब लेकिन अगर आप खुद का नाम देना चाहते हो तो मैं जाऊंगा रिज्यूम। तो ये मेरे सेशंस आ गए। ठीक है, अब रिज्यूम सेशन में मेरे को ये सारे के सारे जो है सेशंस आए हैं, और मेरे को सपोज करो इसका नाम देना है। ठीक है, तो इसका नाम देने के लिए मैं क्या करूंगा? Ctrl+R दबाऊंगा। इसको रीनेम करने के लिए Ctrl+R दबाऊंगा, और जो भी सेशन का नाम है देखो, ओके सेव दिस, वील फिक्स इट टुमारो। तो ये जो भी मेरे सेशंस हैं उसका जो है मैं नाम दे दूंगा। जैसे सपोज इसका मैं नाम दे देता हूं, ठीक है, तो ये नाम दे दिया स्केलिंग द प्रोडक्ट। तो अभी ये मेरा जो है इस पे नाम हो गया है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इस फाइल को जो है खोल सकता हूं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे स्केल करें उससे रिगार्डिंग इससे जो है चैट कर रहा हूं। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एग्जिट लेता हूँ, एस्केप दबाता हूँ, एग्जिट लेता हूं और एग्जिट प्लॉट चालू करता हूं, और अब मैं अगर इसमें सेशन देखूंगा रिज्यूम, तो मुझे वो सारे स्केलिंग द प्रोडक्ट एक हमारा ये था। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। देखिए इसका जो है रीनेम जो है हो चुका है। सो बेसिकली मोटा मोटा क्या है कि आप किसी भी सेशन पे जो है जा सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी सर्च करोगे जैसे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री बुक नीड सीडिंग,
ये जो है एक हमारा सेशन है, और जो भी नाम होगा आप, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, अपने को एक प्रॉपर नाम देने में मदद करती है, जिससे वो सर्चेबल बन जाता है। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से सेशन जो है मैनेज हो रहा है। तो अगर मुझे ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट फ्री करना है, मतलब सब कुछ क्लियर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं डालूंगा /clear। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कन्वर्सेशन हिस्ट्री एंड फ्री अप द कॉन्टेक्स्ट। तो ये पूरा का पूरा इसको कन्वर्सेशन ऑफ हिस्ट्री क्लियर कर देगा और कॉन्टेक्स्ट को फ्री कर देगा। तो ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर मैंने ये बाय एक्सीडेंट कर दिया और मुझे वापस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं /resume करूंगा और रिज्यूम प्रीवियस कन्वर्सेशन को लोड करेगा। तो ये मेरी जो है प्रीवियस कन्वर्सेशन आ गई है ना, यही वाली कन्वर्सेशन थी हमारी, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी जो है कन्वर्सेशन वापस आ जाएगी। अगर मैं कुछ गलती से मिस्टेक कर देता हूं तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। सपोज कीजिए मेरे पास अभी ये लैंडिंग पेज है एपीएस की चाय टपरी, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। सपोज मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है। अब देखिए इसने ये सारे कोड चेंजेस यहाँ पे जो है किए हैं, और मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो अभी मैंने ये ग्रीन, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये ग्रीन हो चुका है, अभी येलो था। अब लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार मेरे को ना पुराना कोड वापस चाहिए, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस अगेन एंड अगेन, सो मैं क्या करूंगा, रिवाइंड कर लूंगा इसको। कैसे रिवाइंड करूंगा, /rewind, ठीक है, रीस्टोर द कोड और द कन्वर्सेशन टू द प्रीवियस पॉइंट। अब देखिए कौन से, मेक येलो कलर टू ग्रीन, ये वाली इसको जो है ये रिस्टोर करेगा। ये अभी हम करेंट सेशन पर हैं, और ये वाले इसने जो लाइन में चेंज किया था कोड में +4 -4, इस पे हम वापस चले जाएंगे। अब ये पूछ रहा है रीस्टोर द कोड एंड द कन्वर्सेशन, पूरी कन्वर्सेशन को, कोड को मैं रिस्टोर कर दूं, या खाली कन्वर्सेशन को रिस्टोर करूं, या खाली कोड को रिस्टोर करूं। तो लेट्स से मैं दोनों को रिस्टोर करवा रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसको जो है रिस्टोर कराऊंगा, सो लेट्स सी मेरा जो कलर है वापस आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हमें क्या होता है, गिट की इतनी जरूरत नहीं होती है, ऑल्दो ये गिट को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन जो छोटे मोटे चेंजेस लाइक 1 स्टेप अहेड हम चले जाते हैं, और उनको वापस कैसे लेकर के आना है, हम रिवाइंड फीचर के साथ आराम से जो है गेम खेल सकते हैं। चाहे कोड रिवाइंड कराना हो या पूरी कन्वर्सेशन भी रिवाइंड करानी हो। इसमें होता क्या है कि बेसिकली एक चेक पॉइंट्स बन जाते हैं, और उन चेक पॉइंट्स पे हम लोग वापस जा रहे हैं। अगर हमने ये कन्वर्सेशन को क्लियर कर दिया या कॉम्पैक्ट कर दिया, तो ये चेक पॉइंट्स जो है वो भी चले जाएंगे। तो ये इस चीज का हमको जो है बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, स्क्रीनशॉट। क्लॉड को हम स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जिस तरह का आउटपुट हम लोगों को चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम उतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्लॉड को अगर हम बता दें कि भाई ऐसा चाहिए, तो वो अच्छे से विजुअलाइज करके उसको बना पाएगा। लेट्स से सपोज ये हमारा एक लैंडिंग पेज है, इसको हमको जो है अच्छा करना है, और मुझे पता नहीं कैसा करना है। तो मैं ना कुछ स्क्रीनशॉट जो है ब्राउज कर लूंगा। तो मैं गूगल पे जाऊंगा, लैंडिंग बेस्ट यूआई लैंडिंग पेज पे मैं आ चुका हूं। अब मान के चलिए मुझे इसमें से कोई भी ब्राउज कर रहा हूं, जस्ट इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। लेट्स से मुझे ये अच्छा लग रहा है, ओके, ये मुझे यूआई पेज अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम करूंगा, इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। मैक में हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कमांड शिफ्ट और 4 से। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, और मैं अपने टर्मिनल में आकर के यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को इससे अटैच कर दूंगा। सो ये मेरा एक स्क्रीनशॉट है, और मैंने इसको यहाँ पे जो है अटैच कर दिया है। सो अब मैं इसको बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। सो आई वॉन्ट माई लैंडिंग पेज डिजाइन टू लुक लाइक दिस। मैंने इसको बता दिया है, और ये मैंने अपना एक स्क्रीनशॉट दे दिया। बहुत ही कमाल का फीचर है, बिल्कुल आपको जो आप सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो उसका एक स्क्रीनशॉट जो भी आप करवाना चाहते हो, एरर्स को हैंडल करने में बहुत मदद करता है। बेसिकली कोई भी एरर आ रहा है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, क्लाउड को डायरेक्ट दे दिया, तो आपका काम जो है बेसिकली बहुत अच्छे से बन जाएगा। सो बेसिकली इसने पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड वगैरह सब चेंज कर दिया। लेट्स सी कि रिजल्ट कैसा है। ओह दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू जैसा अपने को चाहिए था, बिल्कुल इसने जैसा हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा, एकदम लेआउट प्रॉपरली उसकी तरह ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे होम बटन वगैरह ये सब एकदम बिल्कुल सेम कर दिया है। तो दिस इज हाउ स्क्रीनशॉट्स आर वेरी यूजफुल। क्यों यूजफुल है? क्योंकि एग्जैक्ट आपको बताने में मदद करते हैं कि भाई क्लॉड हमको ऐसा चाहिए आउटपुट।
या कोई भी एरर है तो आप सीधा सीधा एरर का स्क्रीनशॉट लीजिए और वहां पे डाल दीजिए। मैं इसे पर्सनली बहुत यूज करता हूं क्योंकि इतना अच्छा वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, विजुअली जितना अच्छा क्लॉड जो है इसको अंडरस्टैंड करके समझ जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल्स को स्विच कैसे करते हैं। सो मैं जैसे पहले 4.6 सोनेट यूज करा था, फिर मैंने ओपस पे स्विच कर दिया। तो कैसे स्विच करना है, देखिए आप स्लैश कमांड दबाएंगे यहाँ पे और हम लोग दबाएंगे स्लैश मॉडल्स। ठीक है, ये मॉडल आ जाएगा तो आपको ये सारे मॉडल दिखा देगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं यहाँ पे। अब इन मॉडल्स को कुछ इस तरीके से समझिए। ये जो हाइकू है ये बहुत ही फास्ट आंसर्स के लिए है, मतलब अगर जैसे 2 मिनट में मैगी बना लिया। फिर सोनेट इसको होम कुक समझिए। और अब समझिए ये ओपस। ओपस सबसे पावरफुल मॉडल है, इट्स लाइक अ मास्टर शेफ। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन काम अगर आपको करवाना है तो आप ओपस यूज कीजिए। पर इसमें यह है कि इसके जो टोकन्स है बहुत फास्ट जाते हैं, तो आपको दिमाग लगा करके जिस तरीके का काम करवाना है वैसा ही मॉडल सेलेक्ट करके काम करवाना पड़ेगा, ताकि आपका जो टोकन्स है उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब मॉडल्स को स्विच कैसे करते हैं, या तो आप यहाँ पे स्लैश मॉडल करके सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं स्लैश मॉडल स्पेस ओपस, जो भी मॉडल का नाम है, तो ये डायरेक्ट जो है स्विच कर देगा ओपस 4.6। आइए बात करते हैं मॉडल्स के रीजनिंग इफेक्ट के बारे में। तो मैंने यहां पे मॉडल ये हमारा है और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे है मीडियम एफर्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मुझे इसको जो है हाई एफर्ट पे करना है, जैसे अगर मैं सोनेट यूज कर रहा हूं, अब मुझे इस पे हाई एफर्ट पे लगाना है, तो मैं हाई एफर्ट पे यूज होगा ये, लो एफर्ट पे और मीडियम एफर्ट पे भी हम जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एरो की दबाने से ये जो है बेसिकली जो है बदल जाता है। तो रीजनिंग के एफर्ट भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए एफर्ट का मतलब क्या, लो मतलब जैसे स्कूल जा रहे हो बस अटेंडेंस लगानी है वापस आ गए। हाई एफर्ट मतलब बोर्ड एग्जाम है, मतलब बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। मैं जनरली जो है कोडिंग के लिए ओपस ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं इंस्टीट्यूरा, वहां पे एकदम रीजनेबल उसको स्केल करके ले जाना है, तो वहां पे कोई गलती गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप बजट पर हैं तो आप क्या कर सकते हो भाई, सोनेट यूज कर लो और मीडियम एफर्ट पे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग एफर्ट भी आप यहां पे जो है इसके डिसाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेटस के बारे में। हमने दबाया स्लैश स्टेटस। ओके, सो स्टेटस मतलब क्या है कि हमारे सेशन का नाम, हमने कोई अभी नाम ऐड नहीं किया है। बेसिकली हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, किधर हैं हम लोग, और लॉगिन मेथड क्या है हमारा, कौन सा अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह क्या है हमारी, ईमेल आईडी क्या है हमारी, और कितने एमसीपीज वगैरह सर्वर हमारे कनेक्टेड हैं, और 4 नीडेड ऑथेंटिकेशन, 1 फेल्ड। तो पूरा का पूरा जो है इसमें हम जो है पूरा स्टेटस हमको जो है पता चल जाएगा। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देखनी तो आप एस्केप दबाइए स्लैश कॉन्फ़िग। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ऑटो कॉम्पैक्ट ट्रू हो जाए, मतलब ऑटो कॉम्पैक्ट हो जाए, थिंकिंग मोड फॉल्स, इसको इन सबको आप क्या कर सकते हैं बेसिकली जो है ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रू का फॉल्स कर सकते हैं। मैं नेविगेट कर रहा हूं अप एंड डाउन की से। रिड्यूस मोशन, रिवाइंड कोड, चेक पॉइंट्स ट्रू चाहिए, जो हमने बात करी है कि रिवाइंड कोड्स वगैरह जो हम चेक पॉइंट कैसे ये अपने आप बना ले। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे स्लैश कंज्यूम। थीम कौन सा चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये उसी हिसाब से जो है डार्क और लाइट पे जो है स्विच कर देगा। मैं पर्सनली डार्क मोड ही इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, तो स्लैश कॉन्फ़िग से एस्केप से मैं पीछे जा रहा हूं और एरो कीज जो है मैं उनसे नीचे जा रहा हूं। लैंग्वेज इंग्लिश, एडिटर मोड, शो पीआर स्टेटस, क्लॉड इन क्रोम बाय डिफॉल्ट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से आप पूरा का पूरा जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। तो 2 कमांड आपको याद रखनी है, स्लैश स्टेटस स्लैश कॉन्फ़िग। और इतना टफ नहीं है, आप जैसे ही स्लैश दबाएंगे फ्लिक दबाएंगे खुद ही बता देता है ओपन कॉन्फ़िगरेशन पैनल। तो सब कुछ सेल्फ अंडरस्टूड है यहां पर। देखिए कॉन्टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे मैं आपको बताता हूं। ये देख सकते हैं आप कि इसमें हमको पता चलेगा कि कितना कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है फुल हो चुका है। अब ये बता रहा है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट 6.4 के टोकन, सिस्टम टूल्स, मेमोरी फाइल्स, और ये सबसे इतना जो है कॉन्टेक्स्ट जो है फुल हो चुका है। अब हमारा अभी कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कम फुल हुआ है। ठीक है, ये बेसिक्स ही कुछ हमारे फिल हुए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात समझ के देखिए। अगर 0 से 60% कॉन्टेक्स्ट है तो चिल है भाई, आप काम कर सकते हो।
अगर वो 60 to 80% हो चुका है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर 80% से अबव है तो आप उसको तुरंत कॉम्पैक्ट कर दीजिए, फिर क्लॉड अपनी रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाएगा। तो ये आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट और सिस्टम टूल्स इसने यूज किया है। ये वाला जो कलर है वो हमारे मैसेजेस है, ये हमने इससे इतनी स्किल्स यूज करी, तो ईच एंड एवरीथिंग को आप जो है विजुलाइज कर सकते हैं। एक विंडो में आपको 200K टोकन्स जो है मिलते हैं। किस तरीके से अपने स्टैट्स को चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड दबाएंगे /stats, और यहां पे देख सकते हैं हम पूरा का पूरा स्टेटस बेसिकली क्या है, कौन सा मॉडल्स वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोकन्स हमारे कितने हमने अब तक यूज किए हैं, और अप्रैल में हमारा कैसा सेशन रहा था, लॉन्गेस्ट सेशन कितने देर का रहा, एक्टिव सेशन कितने देर, मोस्ट एक्टिव डेज इन मार्च, करंट स्ट्रीक 8 डेज की हो चुकी है। सो यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव यूज्ड 386x मोर टोकन्स देन द ओल्ड मैन एंड द सी। अब देखिए यहां पर, तो यहां पे मैं आर दबाता हूं, आर दबाने से साइकिल डेट्स, अभी ये देखिए यहां पर ऑल टाइम दिखा रहा है, फिर ये 7 डेज का दिखा दिया, फिर ये लास्ट 30 डेज का जो भी मेरा स्टैट्स है वो मुझे यहां पे दिख रहा है। कौन सा मॉडल मैं चेंज कर रहा हूं, कौन सा मॉडल मैंने कितना यूज किया है, तो मैं ओपस को सबसे ज्यादा यूज करता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है सोनेट, और उसके बाद ये सोनेट 4.5 और हाईक्यू। तो यहां पर हम लोग एक्चुअली चेक कर सकते हैं हम कितना कितना किस चीज को कितना जो है यूज कर रहे हैं स्टैट्स में जाकर के। बहुत ही वेरी सिंपल है, स्टैट्स में जा सकते हैं। और भी चीजें हैं, स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन, यूजेस, स्टैट्स, सब कुछ यहां पे आप देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा 9 एसेंशियल कमांड। एक सेशन मैनेजमेंट, रिज्यूम, पूरे सेशन को रिज्यूम कैसे करना है, प्रीव्यू कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है। दूसरा क्लियर, कि कॉन्टेक्स्ट को साफ कैसे करना, फ्रेश से स्टार्ट कैसे करना है। तीसरा रिवाइंड, टाइम मशीन, मतलब चेक पॉइंट्स जो हमने देखे वहां पर। ठीक है, तो कोड कन्वर्सेशन ये क्या होता है ये हमने देखा। 4 स्क्रीनशॉट, इमेजेस को पेस्ट करो और जो करवाना है कराओ, जैसा कराना चाहते हो वैसा करा लो। मॉडल्स पे हमने बात करी, स्लैश मॉडल हमने देखा, सोनेट, हाईक्यू, इनको स्विच कैसे करना है ये देख रहा। फिर रीजनिंग एफर्ट देखे कि लो, मीडियम, हाई किस पे हमें चलाना चाहिए, कौन सा बजट फ्रेंडली है। उसके बाद में स्टेटस और कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखी। फिर कॉन्टेक्स्ट देखा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट कितना है, 80% हो गया है तो भाई आप उसको क्लियर करके आगे बढ़ जाइए या उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए। फिर स्टैट्स हमने देखा, अपना यूजेस हिस्ट्री जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। सो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगा आज के सारे कमांड्स का एक पूरा चीट शीट का PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।